नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवासी अड्डा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 अप्रैल की दूसरी पारी का जो है पेपर लेके आए हैं, यानी शिफ्ट नंबर 2 का। इससे पहले हमने चर्चा की थी शिफ्ट नंबर 1 पर और 2 पर करेंगे। जो लेवल जो था वो शिफ्ट 1 का जो लेवल था वही लेवल जो है शिफ्ट 2 का था। देखिए एग्जाम में जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर से और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से अभी तक क्या है बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो करंट पे ज्यादा फोकस करें। जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाली शिफ्ट में है या आने वाली दिनांक में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन 19 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए कांग्रेस पार्टी जो है उसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर को की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को इसकी क्या है स्थापना की गई है। अब ध्यान रखें इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई या संस्थापक बोल सकते हैं। इसके संस्थापक कौन थे या इसने स्थापना जो है वो किसने की? हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में पूछा जाए। तो इसके संस्थापक जो है वो है एयू हयूम। एओ हयूम जो है इसके कांग्रेस पार्टी की क्या है संस्थापक है। और कब की गई? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो कहां है? दिल्ली में इसका क्या है मुख्यालय। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से रिलेटेड, वो पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष देखिए, प्रथम अध्यक्ष वयोमेश चंद्र बनर्जी। वयोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो कांग्रेस पार्टी की क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। तो संस्थापक है, क्लियर हो गया। एयू हयूम जो इसके संस्थापक हैं, स्थापना 1885 में की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष जो है वो वयोमेश चंद्र बनर्जी है। और इसका मुख्यालय जो है कांग्रेस पार्टी का वो कहां है? नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डीआरडीओ का पूरा नाम, डीआरडीओ की फुल फॉर्म। देखिए सुबह यूपीआई की पूछी गई थी और अब क्या पूछी गई है? डीआरडीओ की पूछी गई। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है, तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है डीआरडीओ की क्या है फुल फॉर्म है। एक इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रखिए। डीआरडीओ का मुख्यालय है जो 15 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया था। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है? तो वो है दिल्ली में। कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रपति भवन के निकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 6/15 को भिन्न में बदलो। देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 6/15 जो है, देखिए बटे को क्या बोला है? भिन्न में बदलो। तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या है? इसको पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा के जीरो लगा के क्या है पॉइंट लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 15 चौके 60। तो बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए वर्तमान में भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खेल से रिलेटेड। अब से पहले जो शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे करंट अफेयर के। तो ये क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो भारत के वर्तमान क्या है मुख्य न्यायाधीश है। तो इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? ये भी ध्यान कि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके पद की नियुक्ति यानी शपथ तो जो दिलाता है, शपथ जो दिलाता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को पद की शपथ जो नियुक्त जो करता है वो कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 9000 का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज करो। देखिए ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो साधारण ब्याज के ही पूछे जा रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में पूछा जाए, तो ध्यान रखें। तो 9000 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल कितना है? 9000 रुपए की राशि। दर कितने हैं? इनटू हो जाएगी दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है सूत्र। तो 5%। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। इसको भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो ये हो गया कितना? 45। कितना हो गया? 45 इंटू 450 इंटू 3। तो ये आ जाएगा हमारा 1350। कितना आ जाएगा? 1350।
डी ऑप्शन राइट होगा। तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा, 1350 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया। देखिए नारे से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कल भी पूछा गया था। कल कौन सा पूछा गया था, जय जवान जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था, तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये जो क्वेश्चन जो है जिनका एग्जाम लगभग 20 तारीख के बाद है, तो वो पुराने जितने भी पेपर है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो वहां से स्टडी करें, हो सकता है वहां से 10-15 क्वेश्चन जो है सेम के सेम मिल जाएंगे आपको। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी द्वारा भी दिया गया था भारत छोड़ो का। भारत छोड़ो का जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और एक बात यह ध्यान रखें, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ये नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या है, जय विज्ञान, ये ध्यान रखें, ठीक है। किसान तक जय जवान जय किसान तो है वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री। देखिए त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री या सीएम या राज्यपाल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो त्रिपुरा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है, डॉक्टर मणिक शाह। डॉक्टर कौन है, मणिक शाह। डॉक्टर मणिक शाह जो है वो त्रिपुरा के क्या है, वर्तमान सीएम यानी मुख्यमंत्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पौधे में कौन सा प्रजनन तंत्र होता है। देखिए ये क्वेश्चन कल की सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, 18 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया। तो उसका क्या है, पुष्प होता है। पौधे में कौन सा प्रजनन तंत्र जो होता है वो कौन सा होता है, पुष्प होता है, पुष्प या फूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फूलों की घाटी कहाँ से। देखिए फूलों की घाटी जो है वो किस राज्य को कहा जाता है, तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड चामोली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उत्तराखंड चामोली को। देख लेना ऑप्शन में चामोली था या उत्तराखंड, तो राज्य जो है उत्तराखंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है। देखिए कल 18 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि सबसे तेज रन बनाने वाला 2023 का जो खिलाड़ी है वो कौन है, तो वो था विराट कोहली। और विराट कोहली से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे है, क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। देखिए बौद्ध धर्म जो है उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। कल की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा है। कौन सा पूछा गया था, पवित्र ग्रंथ जो है वो कौन सा है, तो त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो क्या है, बौद्ध धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें गौतम बुद्ध जो ये जैन धर्म जो है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो है महावीर स्वामी। कौन है, महावीर स्वामी। सॉरी इसका ये महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो थे ये कौन थे, ये जो बोल सकते हैं हम अंतिम जो थे ये इसके जो, जैसे गौतम बुद्ध जो है इसके पार्श्वनाथ जो है 23वें कौन थे, 23वें तीर्थकर थे। तो ये कौन से, महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकर से, 24वें या 29वें क्या थे, तीर्थकर थे महावीर स्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जलवायु परिवर्तन सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए जलवायु जो परिवर्तन जो है उसके सूचांक में जो है, उसके पैमाइश में जो है भारत का परिवर्तन में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो वो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 13, ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है। देखिए ममता बनर्जी का संबंध जो है किस पार्टी से है। पहले 18 अप्रैल जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि ममता बनर्जी का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से है। तो अब पूछा गया पार्टी किससे है, तो इसमें सब जो ज्यादातर अधिकतर जो बच्चे हैं वो कांग्रेस कर गया। ये कांग्रेस पार्टी से नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध है इनका। किस पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। देखिए त्रिभुज जो होते हैं उसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, एक कोण का 60 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन 15, क्षार का स्वाद होता है। देखिए क्षार का स्वाद होता है वो कल ही पूछा गया था सेम, लेकिन ऑप्शन चेंज है इसमें। जो कल जो पूछा गया था क्वेश्चन उसमें था एक ऑप्शन कड़वा, एक खट्टा था, एक मीठा था, और एक जो था वो क्या था, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ में ऑप्शन एक ऐड किया गया कंफ्यूजन के लिए, नमकीन। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो नमकीन करके आए। जो क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक कटीली झाड़ियां किस राज्य में पाई जाती है। देखिए कटीली झाड़ियां जो है सर्वाधिक, ये सब आप सभी को पता ही है, कहां पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, एक पिता और बेटा मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, पिता अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। देखिए कोई काम है उसको दोनों मिलकर जो है कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, यानी A + B दोनों जो है वो 8 दिन में करते हैं। पिता अकेला उसी काम को क्या है, 12 दिन में करता है। पिता जो है वो अकेला कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो है इन दोनों का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 24। मान जो आ जाएगा औसत वो आ जाएगा 8 थी और 24, 3 मान आए, 3 बराबर आ जाएगा, और 12 दूनी क्या है 24, सॉरी 2 आ जाएगा। तो अनुपात जो औसत आया है वो कितना है, 3:2 आ गया हमारा अनुपात में। तो जो माइनस करेंगे तो कितना है 1, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पिता का निकाल देंगे तो पिता का क्या है 2 है 1, तो एलसीएम हमारा कितना था 24/1, तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 दिन। अगर इसी तरीके से पिता का निकालना हो तो 24 मान कितना था 2/2, तो पिता जो है वो कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। अगर पुत्र का दिया होता तो 12 दिन में करेंगे, तो पिता जो है वो पुत्र जो है वो कितना दिन में करेंगे 24 दिन में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर दांत के इलाज के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। पहली वाली शिफ्ट में 19 तारीख में पूछा गया था कि अवतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो डॉक्टर जो होता है इलाज के लिए है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कौन से दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और यह भी ध्यान रखें अवतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और सुबह पूछा गया था वो समतल दर्पण द्वारा पूछा गया, तो समतल दर्पण द्वारा बनता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण और अवतल दर्पण जो है दोनों की क्या है परिभाषा जो है एक ही होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अरावली का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसका विस्तार जो है वो सर्वाधिक किस राज्य में है, तो 80% से अधिक जो भाग है वो राजस्थान में स्थित है। कितने, राजस्थान में स्थित है। और वैसे विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है गुजरात, 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और चौथा जो है दिल्ली। इन 4 राज्यों में क्या है अरावली पर्वत का क्या है विस्तार है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है, तो है अरावली पर्वत श्रृंखला। दूसरा क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, गुरु शिखर कहां स्थित है, तो यह है माउंट आबू यानी सिरोही राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता में खिलौने जो थे वो किसके बने थे। खिलौने जो बने थे वो किसके बने थे, तो मिट्टी के बने थे। किसके बने थे, मिट्टी के बने थे। लेकिन ऑप्शन में मिट्टी नहीं था, तो जो ऑप्शन जो है टेरिकोटा जो है ये एक मिट्टी है। क्या है, टेरिकोटा जो क्या है एक मिट्टी है। तो ये किसके बने थे, टेरिकोटा मिट्टी के बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल और क्षार मिलने पर क्या बनता है। देखिए ऑप्शन नहीं मिले थे, वो सिर्फ क्वेश्चन ही प्राप्त हुआ था आपके द्वारा कि अम्ल और क्षार जो होता है उसको मिलाने पर जो है क्या बनता है। तो ये ध्यान रखिए लवण भी बनता है, जल भी बनता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, अम्ल, लवण और जल दोनों बनते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
22 एलपीडब्ल्यू का संबंध किस खेल से है? एलपीडब्ल्यू ये पहली शिफ्ट में पूछा गया था, 17 तारीख का जो एग्जाम था पहली शिफ्ट में, सेम क्वेश्चन ये था। एलपीडब्ल्यू का जो संबंध है वो क्रिकेट से संबंध है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट से रिलेटेड जो है आज की शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला निजी सैटेलाइट जो है वो कौन सा है? तो है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। तो इसको पूछा भी जा सकता है कि आर्यभट्ट को जो है लॉन्च कब किया गया था? तो 1975 में इसको क्या है? लॉन्च किया गया था। कब किया था? 1975 में। ये जो है भारत का पहला उपग्रह था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 24, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हो सकता है पूछा जाए तो बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से है। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा क्या है? सांची के स्तूप का क्या है? निर्माण करवाया गया। किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। देखिए कल हमने पढ़ा था दूसरी शिफ्ट में, कल क्या है 18 तारीख की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा गया। क्या पूछा गया था? घनत्व पूछा गया था। वो कौन से राज्य का था? बिहार राज्य का। अब क्या पूछा गया है? जनसंख्या। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो ऑप्शन में लिखा नहीं है तो यहां कर लेना उत्तर प्रदेश। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। अगर न्यूनतम की बात करें तो वो किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। न्यूनतम जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, नर युग्म का है। देखिए नर युग्मक जो है वो क्या होता है? नर युग्मक जो होता है शुक्राणु को कहते हैं। यानी ऐसे पूछा होगा क्वेश्चन आपको, नर युग्मक का नाम बताओ। तो नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु होता है। और मादा जो युग्मक होता है उसको क्या कहते हैं? अंडाणु को क्या है? मादा युग्मक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 0.5 का 7 + 3 - 3 + 5 को क्या है? हल करो। देखिए सबसे पहले तो 5 पॉइंट को मैं लिख सकता हूं 5/10 का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5 और 3 8, फिर माइनस, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 5 और 3 क्या हो गया? 10। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा। तो यहां 2 लिख देंगे। 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से ज्वलनशील गैस है। देखिए जलने में सहायक है सबसे सर्वाधिक ज्वलनशील जो गैस है, हो सकता है आपको यहाँ सर्वाधिक लिखा हुआ। तो ज्वलनशील गैस जो होती है सर्वाधिक वो हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है जलने में सर्वाधिक क्या है? सहायक गैस है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं? देखिए हमने अभी जस्ट पहली शिफ्ट में ही बात की थी कि पौधे जो है वो किस प्रक्रिया से क्या है? प्रकाश जो है या अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन जो है वो प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो कौन सा जो भाग करता है? तो पत्तियां करता है। प्रक्रिया पूछी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन क्या है? प्राप्त करते हैं। या कार्बन डाई या ऑक्सीजन गैस जो है इसके द्वारा क्या है? ग्रहण करते हैं। तो आज के इतने किस्मों की पुष्टि हुई है। तो मिलते हैं तीसरी शिफ्ट के साथ, आज की 19 अप्रैल की अंतिम शिफ्ट के साथ। बचे हुए पीछे की जो क्वेश्चन है अगर पुष्टि होगी तो उनके साथ मिलते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।